फिर बातें करते हो उल्टी सीधी, मौलवी ऐसा कर रहे हैं, मौलवी ऐसा कर रहे हैं, मौलवी ऐसा कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या कारनामा है? मौलवी ऐसा कर रहे हैं, मौलवी ऐसा कर रहे हैं, मौलवी ऐसा कर रहे हैं। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? कम से कम 50,000 रुपए होते सीना खुश, दिल खुश हो जाता। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह गए थे जलसे में और माशाल्लाह इन लोगों ने अल्लाह के रसूल के घर के लिए 50,000 रुपए की इमदाद कर दी। 5 मिनट लगे जाते कुछ अकीदा लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नियों में हमने ऐसे भी देखा, खुद मेरा गांव है, मैंने ऐलान किया 24 लाख रुपए मिनटों सेकंडों में जमा हो गए फतेहपुर में, मेरे गांव में। खालिद भाई मौजूद थे, अल्लाह जज़ाए खैर। हाजी जी क्या नाम है? साबिर हुसैन साहब, इज्जत मां वाले जनाब साबिर हुसैन साहब। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह साबिर भाई को दोनों जहान में खुशियां और बरकतें अता फरमाए, तरक्कियां दे और खुशहालियां नसीब फरमाए। अल्लाह के रास्ते में देने से कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह के रास्ते में देने से 4 बातें होती हैं। नंबर 1 इंश्योरेंस हो जाता है। इंश्योरेंस यानी इसका 10 गुना आपको कब्र में, हशर में और दुनिया में भी मिल सकता है। नंबर 2 अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में कि जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे, अल्लाह ताला उसका डबल से डबल अता फरमा दे। पता नहीं कितना दे देगा अल्लाह ताला, उसका कोई हिसाब नहीं। दुनिया का पैसा खत्म हो जाएगा इधर उधर जहां भी तुमने खर्च किया है, लेकिन ये पैसा तुम्हें इंशाअल्लाह कब्र में, हशर में ऐसे समझो जैसे तुमने बैंक में जमा कर दिया और अल्लाह के यहाँ तुम इसे अपनी आंखों से देख लोगे और यही काम आएगा। बाकी दुनिया का कोई काम आने वाला है नहीं। सब देख ली दुनिया, सारी दुनिया जीरो है, जीरो, कुछ भी नहीं है दुनिया में। इसलिए अगर हो सके तो 400, 500, 1000 रुपए जमा कर दो अल्लाह और रसूल के लिए। बहरहाल चंदे का कोई प्लान नहीं है। सुलेमान खान साहब 500 रुपए, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे और 2 जहां में चैन अता फरमाए। प्लान जल से चंदे का नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने शुरू किया ये सिलसिला, अच्छा लगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, स्टेज वाले हजरात ज्यादा परेशान ना हो और स्टेज वाले बेचैन हो जाते हैं जिसकी वजह से जनता मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, मुझे चंद बातें मदरसे के बारे में कहनी है बस। हमारे देश में भूचाल आया हुआ था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, जुल्म था, सितम था, अत्याचार था। बेटियों की निस्बत से, 2 बेटियों की निस्बत से कादिम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के लिए ये 1100 कितने 1200 माशाअल्लाह 1200 12वीं शरीफ की निस्बत से सरकार के नाम पर अपनी 2 शहजादियों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बाप होने चाहिए जो मदरसों और मस्जिदों से बाहर अपनी बेटियों और बेटों को याद करें, मगर मदरसों और मस्जिदों में भी अपनी बेटियों और बेटों को याद करें। कादिम साहब की इस मानसिकता पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्हें अपनी बेटियों की याद आई और अपनी बेटियों के नाम पर ये 600 रुपए मदरसे को पेश कर रहे हैं। अल्लाह उन बेटियों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनकी जान माल, इज्जत आबरू की और हम सबकी जान माल, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए अर्ज करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जनाब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि भारत में भूचाल आया हुआ था, बड़ा हंगामा था, तूफान खैज हालात थे। अंग्रेजों की काली हुकूमत थी, चारों तरफ जुल्म था, सितम था, चक्कियों में जुल्म, सितम और अत्याचार की चक्कियों में भारतवासियों को पीसा जा रहा था। चारों तरफ चीखो पुकार थी, चारों तरफ गिरियावदारी, आहो बोका, नाला और सेवन था। चारों तरफ जनाबे वाला दर्द था, हुक थी और जनाबे वाला चारों तरफ मुसीबतों के ना थमने वाले सिलसिले थे। अलम था, रंज था, कलक था
और हजरत मोहतरम पूरे भारत के अंदर सियाही सियाही फैली हुई थी। हजरत खुशियां छिन चुकी थी, फरहतों मसरतों का कत्लेआम हो चुका था। पूरे भारत में चारों तरफ हरियाली की जगह जनाब वाला खिदा ने ले ली थी और पूरा भारत कर्बनाक अंदाज में चीख रहा था। हजरत अंग्रेजों के जुल्म सितम की बुनियाद पर पूरे भारत में तबाही और ताराजी थी। अजीरन बन गया था सारा माहौल पूरे भारतवर्ष का। हर हिंदुस्तानी पे वो अंग्रेज तन के गोरे मन के काले जुल्म सितम ढा रहे थे। जनाब वाला हर एक शख्स चाहता था कि हमारा देश इन नापाक जालिमों के खूंखार और खून आशाम पंजों से आजाद हो, और इस आजादी का कोई रास्ता पैदा नहीं हो रहा था। आजादी की कोई सबील जनाब वाला भारत में नजर नहीं आ रही थी। आजादी का जनाब वाला कोई बिगुल कहीं से जनाब वाला नहीं फूंका जा रहा था। आजादी की कहीं से कोई बात मुनज़्ज़म तौर पर लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। तब जनाब वाला खुदा की कसम, अगर सामने आजादी के बिगुल को बजाने के लिए और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पहली बार अगर कोई बीच चौराहे पे आया तो याद करो आप लोग, हिंदुस्तान की तारीख पढ़कर देखो, क्यों काले अलमनाक दर्दनाक जिगर खराज हालात में अगर इस भारतवर्ष को कोई बचाने के लिए मैदान में आया था अंग्रेजों के नापाक हाथों से और अत्याचार और जुल्म सितम की चक्कियों से बाहर निकालने के लिए भारतवासियों को कोई मैदान में आया था, तो जनाबे वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा की कसम इसी मदरसे का एक पढ़ा लिखा मौलवी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करता है। और जनाबे वाला पूरे भारत पर ये मदरसा, इसकी आवाज सही करो यार, एक फायदा समझ में आ गया तुम्हारी समझ में आ गया कि मदरसा जनाबे वाला हमारे भारत के लिए नेमत गैर मुतरक्कबा बन गया, देश की आजादी में कलीदी किरदार अदा कर गया। कौन था वो? इन्हीं मदरसों की चार दीवारें से जनाबे वाला बाहर आने इल्म फजल का ताज सर पे बांधे हुए कोई और नहीं। जमाने में उन्हें अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजले हक खैराबादी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इन्हीं मदरसों का शहजादा था, इन्हीं मदरसों का बेटा था जो सामने आया। भारतवासियों की चीखों पर जनाबे वाला रहम आ गया, तरस आ गया इन मदरसों को। तो हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी ने पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर पहली बार देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा और मेरा इंडिया 1947 की 15 अगस्त को आजाद हो गया। अल्लाह ने इसे आजादी अता फरमाई। इस आजादी के पीछे बहुत सारे स्ट्रगल हैं, इस आजादी के पीछे संघर्ष है, इस आजादी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मानसिकताएं हैं, मगर उनमें सरे फहरिस्त पहली लिस्ट में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी का नाम आता है, जो इन्हीं मदरसों का शहजादा है। कैसे नेमत बन जाता, मदरसे का कितना बड़ा एहसान है इस देश पर, मदरसे का बहुत बड़ा एहसान है जनाब वाला देश पर, मदरसे का बहुत बड़ा एहसान है हमारे दीन पर, मदरसे का बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत पर, मानवता पर, ह्यूमैनिटी पर, मदरसे का बहुत बड़ा एहसान है जनाब वाला पूरी कायनात पर। हज़रात मोहतरम मदरसा कोई मामूली चीज नहीं है। मदरसे का पहला तसव्वुर जनाब वाला दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि मदरसे का पहला तसव्वुर अगर कहीं मिलता है तो खुदा की कसम जन्नत में मिलता है। पहले मदरसे का तसव्वुर। अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई कलवे अली नेताजी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये कलवे अली माशाअल्लाह भाई। नेताजी खुश रहो, आबाद रहो, बढ़िया है। नेताजी का काम बहुत बढ़िया है। नेताजी खुश रहो, कलवे अली नेता, नेता ही नेता हो रही है साहब चारों तरफ। हम तो देख रहे हैं बड़ा चर्चा है, जिसे देखो नेताजी का ही नाम ले रहे हैं, जिसे देखो नेताजी का ही चर्चा कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियां ये सब बैठे हुए नेताजी 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 नेताजी। माशाअल्लाह खुश रहिए, आबाद रहिए। एक साथी कर देते तो
आजा कल्बे अली नेताजी माशाल्लाह, ये कह रहे हैं हर नोट पर नाम लिया जाएगा मेरा। खुश रहिए, आबाद रहिए। कल्बे अली नेताजी, अल्लाह ताला आपका चर्चा बुलंद करे। आप अल्लाह का करते रहिए, अल्लाह आपका चर्चा बुलंद करे। आगे बढ़ो। मदरसा कोई मामूली चीज नहीं है, मदरसा गैर मामूली चीज है। मदरसा जनाब वाला जैसे हम और आप कुछ नहीं समझते हैं, कोई माना नहीं समझते हैं, जैसे मदरसा कोई चीज ना हो, कोई तवज्जो नहीं है। जैसे अभी देखा हमने ऐलान किया और आपने कोई तवज्जो नहीं दी जनाब वाला, मगर मदरसा जनाब वाला एहसान है मदरसे का देश पर, एहसान है मदरसे का दीन पर, एहसान है मदरसे का इंसानियत पर, एहसान है मदरसे का ह्यूमैनिटी पर, एहसान है मदरसे का, बल्कि मैं तो कहूँगा मदरसे का एहसान है कॉलेजों पर, मदरसे का एहसान है यूनिवर्सिटियों पर। ये कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। मदरसे का एहसान है कॉलेजों पर, मदरसों का एहसान है जनाबे वाला यूनिवर्सिटियों पर। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। नवाब साहब मुझसे पूछिए, प्रधान जी मुझसे पूछिए, आप एजुकेटेड हैं, आप मुझसे पूछिएगा मौलाना साहब इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं? मदरसे का एहसान कॉलेजों पे कैसे है, मदरसों का एहसान यूनिवर्सिटी पे कैसे है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, जब तक मदरसा नहीं खुला था धरती के पर्दे पे, यूनिवर्सिटी कोई आई नहीं थी धरती के पर्दे पे, न कोई कॉलेज आया था धरती के पर्दे पे। सबसे पहले मदरसा खुला है मदीने में, और वो भी सुफ़ा के चबूतरे पे। मेरे हुजूर ने खोला है 1500 साल पहले सुफ़ा के चबूतरे पे मदरसा सबसे पहले मेरे नबी ने बनाया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। उस मदरसे के बाद ही दुनिया में यूनिवर्सिटियां नजर आती हैं, उसी मदरसे के बाद कॉलेज नजर आते हैं। न स्कूल था, न पब्लिक स्कूल था, न मॉन्ट्रेसी स्कूल था, न अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये खालिद नेताजी हैं माशाअल्लाह, कादीपुरा में इनका भी बड़ा हंगामा है और बड़ा चर्चा है। और प्रधान जी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी इस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस टीम को सलामत रखे, और अल्लाह ताला ये जितने लोग यहाँ आए हैं सबको अल्लाह सलामत रखे, और अल्लाह सबकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जब तक मेरे नबी ने मदरसा नहीं खोला था मदीने में सुफ़ा के चबूतरे पे, 1500 साल पहले हुजूर ने मदरसा खोला। सबसे पहले नबी पाक ने खोला, हुजूर नहीं, पहले मक्के में खोला था मदरसा जनाबे वाला। मक्के में सबसे पहले हुजूर ने खोला। हालांकि हुजूर पूरी दुनिया में सबसे बड़े अकल वाले हैं, हुजूर सबसे प्यार जनाबे वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाले हैं। सारी दुनिया में इतनी अकल किसी के पास नहीं है जितनी अकल मेरे नबी के पास है, इतनी हिकमत किसी के पास नहीं है जितनी हिकमत मेरे नबी के पास है। इतना पढ़ा हुआ दुनिया में कोई नहीं है जितने पढ़े हुए हमारे नबी हैं। माँ काना का इल्म मुस्तफ़ा को है, माँ यकूनो का इल्म मुस्तफ़ा को है। बल्कि जनाबे वाला मैं कहूँगा कि इल्म पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला ही नबी की वजह से है। नबी के मान सम्मान में इल्म का उजाला फैलाया गया है। तो सबसे पहले अगर मदरसा किसी ने खोला है तो प्यारे नबी ने खोला है। कहाँ खोला है? जब कुरान शरीफ उतरा था गारे हिरा में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया था। इसी मदरसे में मुस्तफ़ा जान रहमत अपने गुलामों को पढ़ाया करते थे। हजरत अरकम के घर में मदरसा खोला मुस्तफ़ा जान रहमत ने। फिर जनाबे वाला मक्के से मेरे हुजूर मदीना तशरीफ ले आए। जब मेरे हुजूर मदीना तशरीफ ले आए, पूरी दुनिया के लिए टीचर, सारे जमाने के लिए फलासफर, पूरी दुनिया के लिए साइंटिस्ट, पैगंबर। हाँ जनाबे वाला, अरे हाँ साइंटिस्ट इसलिए कह रहा हूँ, मीटर भी बगैर मीटर और कंप्यूटर थर्मामीटर के आमिना के लाल ने वो किया जो आज के कंप्यूटर वाले नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े, खूब तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए, खुशहाल रखे, खैरियत हैं आप माशाअल्लाह, तवज्जो है। अरे मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर वाले वो नहीं कर सके जो मेरे नबी ने बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के जनाबे वाला दुनिया को सौगात अता फरमा दी। ये देखो मेडिकल के धुरंधर आदमी मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे घूमते हैं। सबसे पहले शहद के फायदे 70 अगर किसी ने बताए हैं तो मेरे नबी ने बताए हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले अगर कलौंजी का बयान किसी ने किया है तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये कह के फरमाया है कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सबसे पहले सोने, खाने, उठने, बैठने, जागने के तरीके अगर किसी ने बताए हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने बताए हैं। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कि किस करवट लेटना चाहिए नबी ने सिखाया, कैसे खाना चाहिए नबी ने सिखाया, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू वॉक, हाउ टू
पर, सारी चीजों पे अगर जनाबे वाला सबसे पहले किसी की जबान खुली है तो आमिना के लाल की जबान खुली है। मुस्तफा जाने रहमत ने पूरी मानवता को और सारी इंसानियत को जनाबे वाला जिंदगी के नुस्खे अता फरमाए हैं। मिसाल के तौर पे इस करवट पे सोओगे तो ये फायदा मिलेगा, सोने के बाद जब उठोगे तो थोड़ी देर लेटे रह जाना है ऐसे ही, थोड़ी देर लेटे रह जाना है ऐसे ही, आंखें मसल लेना थोड़ी देर, 2-4 सेकंड आंखें मसल लेना। क्यों मसल लेना? कल किसी को नहीं पता था कि आंखें क्यों मसली जाती हैं, कल किसी को पता नहीं था कि लेटे सो के उठने के फौरन बाद थोड़ी देर लेटना क्यों जरूरी है। आज मेडिकल साइंसेज ने रिसर्च कर डाली और वो कहते हैं वाकई सो के जब आदमी उठे तो उसे थोड़ी देर लेटा रहना चाहिए, क्योंकि जब वो सोता है तो उसका सर्कुलेशन भी सो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी सो जाता है। जब जनाबे वाला वो सो के उठता है तो सर्कुलेशन दोबारा काम करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि वो लेटे लेटे थोड़ी देर जागने, जब जाग जाए तो थोड़ी देर लेटा रहे ताकि ब्लड सर्कुलेशन अपने रूट पे आ जाए। और ऐसा करने से सर में दर्द नहीं होगा, ऐसा करने से जिस्म में दर्द नहीं होगा, और ऐसे ही अचानक खड़ा हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कच्ची नींद में उठ गया था तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये नबी है, बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों को जिंदगी के तरीके दिए हैं। मुस्तफा जाने रहमत पहले मीठा खाते हैं या फीका खाते हैं। आज की साइंस रिसर्च कर रही है कि मुस्तफा जाने रहमत ने पहले नमकीन खाया है, बीच में मीठा खाया है और फिर नमकीन खाया है। इसमें क्या फायदा है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जनाबे वाला, मैं मुस्तफा की डॉक्टरी या मुस्तफा जाने रहमत के मेडिकल सूरमाई पर बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है जमाने में तो मेरा नबी है, सबसे बड़ा डॉक्टर कोई है तो मुस्तफा है, सबसे बड़ा मास्टर है तो मुस्तफा है, सबसे बड़ा इंजीनियर है तो मुस्तफा है, सबसे ज्यादा अकल वाला कोई है तो मुस्तफा है, सबसे ज्यादा हिकमत वाला कोई है तो मुस्तफा है। और तुम पैसा 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 चिल्लाते हो। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा दौलत अगर किसी के पास है तो मुस्तफा जाने रहमत के पास है। वो जमीन का मालिक है, वो आसमान का मालिक है, वो सरदारों का मालिक है, वो खजानों का मालिक है, वो सोने और चांदी की कानों का मालिक है, वो जनाबे वाला डीजल पेट्रोल के कानों का मालिक है, वो खुदा की कसम हीरे चहीरे का मालिक है, वो जवाहरात का मालिक है। अल्लाह ने जमीन की कुल कायनात मुस्तफा के हवाले कर दी और अल्लाह ने आसमान की कुल कायनात मुस्तफा के हवाले कर दी। खाली हाथ है बज़ाहिर, मगर कायनात पे सत्ता चलती है। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। उनके इशारे ने, अल्लाह जज़ाए खैर दे प्रधान जी, उनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े कर डाले। उनकी जबान ने जनाबे वाला डूबे हुए सूरज को वापस बुला के समय की धारा को रोकने पे मजबूर कर डाला। टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। उन्होंने जमीन से कह दिया फट जा तो जमीन फट गई। उनके इशारे पे जनाबे वाला दरख्त उखड़ उखड़ के उनके इशारे पे उनके दरबार में, उनके हुजूर में हाजिर हुए और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कह के सल्यूट किया, सलामी पेश की मुस्तफा जाने रहमत को। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम पैसा 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 करते हो और फिर मदरसों पे जनाबे वाला चंद सिक्के हो जाते हैं तुम पे, तो तुम मदरसों पे जनाबे वाला मदरसों पे तरह तरह के कमेंट करते हो। मदरसा मदरसा मदरसा, दुनिया दुश्मन है इन मदरसों की, अपना भी दुश्मन बन गया, बेगाने तो दुश्मन थे ही। मगर याद रखना वो मदरसे के नाम से चिढ़ रखने वालों, मदरसे से नफरत करने वालों, मदरसे का इंपोर्टेंस न समझने वालों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा हकीम है मेरा नबी। और उस नबी ने बताओ मुझे मक्के के अंदर जनाबे वाला मस्जिद बनाई है या मदरसा बनाया? बताओ क्या चीज बनाई है? मस्जिद बनाया? मस्जिदों को टाइल लगाई मुस्तफा ने? नहीं नहीं। मस्जिदों में एसी लगाई मुस्तफा ने? नहीं नहीं। मुस्तफा जाने रहमत ने बताओ मक्के में सबसे पहले क्या बनाया है? हजरत मोहतरम मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने हजरत अरकम के घर में मदरसा बनाया है। अब अंदाजा लगा तुम कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी बिसात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, जो हम मदरसों को घूरते हैं और मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वालों को नफरत की नजरों से देखते हैं। और जनाबे वाला इन मदरसों की कोई हैसियत, कोई अहमियत हमारी नजरों में कभी जचती नहीं है। मदरसा क्या होता है? मदरसा क्या होता है? तेरा घर 50 मंजिला इमारत के तौर पर बन जाए जनाबे वाला, तू चाहता है, मगर मदरसा जनाबे वाला उजड़ी हुई झोपड़ी रहे, तू ये भी चाहता है। मगर सुन, ये मदरसा जनाबे वाला गरीब नवाज जैसा मदरसा सिर्फ टाइम की देन नहीं, सिर्फ जनाब बाकरपुर की देन नहीं, वो लोगों बाकरपुर टाइम
नवाज के मुबारक आंगन में इस जलसे में तशरीफ लाने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाकरपुर और अटाइन की देन नहीं है। सबसे पहला मदरसा जन्नत से आया है, सबसे पहला मदरसा जन्नत से आया है। जनाबे वाला मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा सिपाहियों का नाम नहीं, मदरसा टेबलों का नाम नहीं, मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर पे कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। और ऐसा पहली बार अगर कहीं हुआ है तो इस धरती के पर्दे पे नहीं, ऐसा पहली बार अगर कहीं हुआ है तो जन्नत के अंदर हुआ है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया और पैदा करते ही मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला हजरत आदम को इल्म से मालामाल कर डाला। अल्लाह ने पढ़ाया और बाबा आदम ने पढ़ा। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारा माइक बढ़िया नहीं है, आवाज को इधर उधर कर रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे खालिद नेताजी, इसका इको बिल्कुल कम कर दो। इतनी प्यारी तकरीर मैं कर रहा हूं, मौजू पे कर रहा हूं, अब बहुत सारे लोग ऐसे ही देखते हुए चले जा रहे हैं, कह क्या रहे हैं। मैं 1 घंटा बोलूंगा, बैठे रहो। ये मदरसे मस्जिदों की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। आज में जनाबे वाला मुझे अफसोस हुआ और मैंने वहीं से ये रूट चेंज कर लिया। मैंने क्या मांगा था तुमसे? मुझसे किसी कमेटी वाले ने नहीं कहा, मुझसे किसी मौलाना इमाम हाफिज जी ने नहीं कहा। मेरे दिल ने कहा था कि 500 रुपए तो हर आदमी दे ही देगा। नवाब साहब ने शुरुआत कर दी है, मेरा क्या फायदा? मगर तुम नहीं समझते हो मदरसा क्या है। मदरसा सबसे पहले अल्लाह ने जनाबे वाला तसव्वुर मदरसे का जन्नत से मिला है। तुम हो कौन? ये अल्लाह है, संसार की रचना करने वाला अल्लाह। अरे जिसने जनाबे वाला, जिसने जनाब फरमाया कुन हो जा, जमीन बन गई। जिसने फरमाया आसमान बन जा, आसमान बन गया। सारे संसार की रचना कर दी उस अल्लाह ने। और जनाबे वाला सिर्फ ये कह के बन जा बन जा बन जा बन जा, और बन गई सारी चीजें। मगर कसम खुदा की, तुमसे बड़ा प्यार किया अल्लाह ने, तुमसे बहुत मोहब्बत की है अल्लाह ने। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। ये 200 मेरे लिए। बैठा रे, रखो। कहां जा रहा तू? ए लड़के कहां जा रहा है? जलसा ही है, ऐसे ही बैठा रहे। जब चाहा उठ के चले गए। दावत में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अरे दावत थोड़ी है, ये मदरसा है, जलसा हो रहा है, या अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। मोहब्बत से ऐसे ही बैठे रहो। ये 500 रुपए मेरे भाई ने, किसी ने पे, क्या नाम था उनका, रियासत मुल्ला जी, रियासत मौलाना साहब, 500 रुपए मेरे मदरसे को पेश कर रहे हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत दे, 4 चांद लगाए इज्जत में। तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और तुम भी सुनती रहो। तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ सुन लो। फंसी हुई बैठी हो, निकल के जा नहीं सकती। इसे सुनने के अलावा कोई चांस नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, सारी चीजों को अल्लाह ने बना दिया, मगर क्या तुम्हें भी ऐसे ही बनाया अल्लाह ने? का बन जाओ और बन गए तुम? नहीं, अल्लाह ने मोहब्बत की है तुमसे, बहुत मोहब्बत की है मेरे अल्लाह ने, बहुत मोहब्बत की है। पढ़ कर देख लो तुम कुरान शरीफ का 30वां पारा। मेरा अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद व यहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद। एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सब चीजों को कह दिया बन जा बन जा बन जा, बन गई चीजें। मगर जब बारी आई तुम्हारे बनाने की, जब बारी आई तुम्हें पैदा करने की, तो मेरे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बन जा और बन गया तू ना।
अरे आसमान बन गया, इतना बड़ा आसमान तू भी बन जाता, मगर अल्लाह ने दस्ते कुदरत, अपने दस्ते कुदरत से तुझे बनाया। पूरी दुनिया की मिट्टियों को इकट्ठा करवाया गया, गुंदवाया गया, और दराज तक मिट्टियां गूंदी जाती नहीं। और जब जनाबे वाला मिट्टियां गूंद के तैयार हो गई, तो मेरे अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से, सुभान अल्लाह क्या प्यार किया है, अपने दस्ते कुदरत से मेरे अल्लाह ने मुजस्समा तैयार किया, अल्लाह ने पुतला तैयार किया। और जब जनाबे वाला वो पुतला सूख गया और उसको खन खन की आवाजें आने लगी, तो मेरे अल्लाह ने उसके अंदर जनाबे वाला अपने फजल करम से रूह डाल दी और ऐसा मुजस्समा तैयार किया। देखो तुम अपने आप को देख लो, क्या जनाबे वाला, कैसे सुभान अल्लाह क्या वजूद है तुम्हारा, सुभान अल्लाह। कान को कान की जगह लगाया, जिस मकाम पे जो चीज सेट होने वाली थी और सुटेबल थी, अल्लाह ने उसी मकाम पर वो चीज को जनाबे वाला सुटेबल जो चीज थी, अल्लाह ने वहीं पे नस्ब कर दिया। तुम देखो ना, अगर ये तुम्हारी आंखें यहाँ ना होती, एक आंख इधर होती और एक आंख इधर होती, तो तुम्हें कैसा लगता? अगर तुम जनाब भैंसों की तरह और जानवरों की तरह और सांपों की तरह रींग के चलते और चार पांवों से चलते, तो तुम्हारी हालत कैसी होती? इस कटरे को देखो, इस बैल को देखो और तुम अपने आप को देख लो, इस कुत्ते को देख लो, इस कुतिया को देख लो और अपने आप को देख लो, इस सांप को देख लो, इस गीदड़ को देख लो, जनाब अपने आप को देख लो। मेरे अल्लाह ने कैसा कर्म किया है तुम पर। इन आंखों को देखो, अल्लाह ने एक आंख यहाँ और एक आंख यहाँ नहीं लगाई, अच्छी नहीं लगती, दोनों आंखें सामने लगा दी। कानों का डिजाइन देखो, एक मामूली से मामूली कीड़ा अंदर नहीं जा सकता, और अगर गया तो फौरन जनाबे वाला हाई अलर्ट हो जाएगा, पूरा कान हाथ सीधा कान पे चला जाएगा। हजरत मोहतरम इस नाक को देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर ये नाक यहाँ ना होती और पीछे साइड में होती तो कैसा लगता? अगर फेफड़ा यहाँ ना होता और जनाब दिल यहाँ ना होता, और खुदा की कसम ये जिगर यहाँ ना होता, अगर जनाबे वाले ये गुर्दे यहाँ ना होते, तो खुदा की कसम कहाँ होते और कैसे होते, कौन सेट करता? इन नसों का नेटवर्क देख लो, पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलके भी और सारी दुनिया के कंप्यूटर इकट्ठे होकर भी रगों का ऐसा नेटवर्क नहीं बना सकते जैसा नेटवर्क मेरे अल्लाह ने बनाया। खुदा की कसम कभी याद आता है तुम्हें अल्लाह? ना अल्लाह याद आता है, ना रसूलुल्लाह याद आते हैं। हजरत मोहतरम ना मस्जिद मदरसों की बातें अच्छी लगती हैं, हजरत मोहतरम यही अल्लाह है जिस अल्लाह ने जनाब बहुत खूबसूरत अंदाज में तुम्हें बनाया, और जनाब फिर अपने दस्ते कुदरत से प्यार करते हुए तुमसे जनाबे वाला बनाया, और बनाने के बाद में फिर मेरे महबूब से कसम याद फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। ए मेरे महबूब, मुझे इंजीर की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, मुझे तूर सेना की कसम, वहादल बलदिल अमीन, और मेरे महबूब इस शहर अजीज की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन कद व क़ामत में पैदा फरमाया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फ्री में आंख दे डाली, फ्री में कान दे डाला, एक जिस्म के अंदर हजारों तरह की खाल रख दी अल्लाह ने, जिसम एक और खालें अनेक। ये हाथों की खाल अलग, और इसका पीछे की साइड का डिजाइन अलग है, पेट की खाल का डिजाइन अलग है, और जनाबे वाला पैर की खाल का स्टाइल अलग है। कान की खाल देखो तो बहुत सेंसिटिव है, नाक की खाल अलग है, चेहरे की खाल अलग है। एक ही जिस्म के अंदर हज़रत मोहतरम तुम्हारी उंगलियों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जनाबे वाला हर उंगली में अलग अलग चिप रख दी। तुम्हारी उंगलियां इनकी उंगलियों से, ये नेताजी कल्बे अली हैं, नेताजी कल्बे, लाओ जल्दी लाओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे का आपने भी दिया था? कितना दिया था? बैठो तो, चलो चलो ठीक है, रखो। 250 रुपए इन 5 लोगों की तरफ से हैं। अल्लाह ताला खुश रखे। नेताजी, अब नेताजी की उंगलियां देखो, नेताजी की उंगलियां, नेताजी कल्बे अली हैं। ये कल्बे अली नेताजी हैं काजीपुरा के जनाबे वाला। इनकी उंगलियां देखो, इनकी उंगलियों का फिंगर प्रिंट अलग है, मेरियों का अलग है, खालिद साहब की का अलग है, नवाब साहब की का अलग है। हजरत मोहतरम इनका फिंगर प्रिंट इनसे नहीं मिलता, उनका फिंगर प्रिंट इनसे नहीं मिलता, प्रधान जी का फिंगर प्रिंट मुझसे नहीं मिलता। आधार कार्ड वाले तो आज समझे हैं इन बातों को। ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से अल्लाह ने बाबा आदम को पैदा किया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर एक का फिंगर प्रिंट अलग है। मेरा मोबाइल पूरा टाइम मिलकर नहीं खोल सकता है, और पूरा टाइम का मोबाइल में नहीं खोल सकता हूँ। आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, मगर ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से बाबा आदम दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं। जरा तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। अब मैं जनाब एक सवाल और करना चाहता हूँ। दुनिया में 8 अरब लोग हैं इस वक्त, और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग अलग, सबके अल्लाह ने छिपे रख दिए, सबके अंगूठों और
और इन चिपों को स्कैन किया जाएगा मैदान महशर में। कहाँ किया जाएगा? मैदान महशर में बाकायदा स्कैन होंगे, मुंहों पे स्टाम्प होगा, सील होगा, और जनाबे वाला मुंहों पे और दबानों पे ताले पड़ जाएंगे, और ये हाथ बोलेंगे और ये पांव बोलेंगे, सबकी स्कैनिंग हो जाएगी। कौन क्या कर रहा था? नेताजी क्या कर रहे थे? कल्बे अली नेताजी काजीपुरा वाले, एक कल्बे अली नेताजी काजीपुरा वाले क्या कर रहे थे? सब स्कैन हो जाएगा, और डॉक्टर साहब स्कैन में हैं, और जनाबे वाला खालिद साहब का सबका स्कैन, इमरान हनफी का स्कैन हो जाएगा, नवाब साहब का स्कैन हो जाएगा, और जनाब मौलाना साहब का स्कैन हो जाएगा, सबका पता चल जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ आपसे। अभी टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, और सुन लो, 10 मिनट घंटा पूरा कर दूं, 1 बजा दूं। मेरी तकरीर तो अगर सुबह तक भी बोलूं इंशाल्लाह सुन लेंगे। अभी स्टार्टिंग है, अभी जनाबे वाला अभी बात कितनी हुई। ये जो अंगूठों में फिंगर, ये जो प्रिंट कर रहे हैं, ये जो चिपे रख रहे हैं, ये जो डिजाइन बना रहे हैं, ये जो डिजाइन बना रहे हैं, ये अल्लाह के हुक्म से माओं के पेटों में फरिश्ते बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? शासन अल्लाह का, शासन फरिश्तों का है। ऐसा माइक करो, दूर से कैच करे। इमाम साहब को नेताजी कल्बे अली काजीपुरा वाले बैठ जाओ। ये काजीपुरा वाले कल्बे अली नेताजी हैं, इन्हें हर 5 मिनट के बाद ये काम करना है। ये तयशुदा हकीकत है। अल्लाह ताला नेताजी को और नेताजी के तमाम साथियों को अपने रहम में रखे, अपना करम फरमा दे, और अल्लाह ताला इन पे और हम सब पे प्यारे नबी के वसीले से अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अच्छी बात है, बड़े खुश अखलाक आदमी हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, ये बातें करने का टाइम नहीं। हमारी तकरीर होगी, तुम्हारी होगी। तुम तो मेरी तरफ देखते रहो, तुम तो मेरी तरफ देखते रहो नेताजी, बस, और किसी की तरफ मत देखो। मैं शम्मा, तुम परवाने, और किसी से क्या लेना देना, या तुम शम्मा हम परवाने। मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन अल्लाह के नबी के गुलामों का है, मगर प्रशासन किसका है? फरिश्तों का है। प्रशासन किसका? माशाअल्लाह, खुश रहो। प्रशासन किसका? ये हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हजरत इस्राईल, हजरत इसराफील, और जनाब वाला बादलों को फरिश्ते ले जा रहे हैं, और जनाब वाला फरिश्ते बरसा रहे हैं, हवा फरिश्ते चला रहे हैं, सारे के सारे काम फरिश्ते कर रहे हैं। माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें भी फरिश्ते बना रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना इल्म है उन फरिश्तों के पास, कितना इल्म है उन फरिश्तों के पास, जो 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, सबके अलग अलग डिजाइन, अलग, सब खूबसूरत, और सुभान अल्लाह सबके नाक नक्शे अलग अलग, और सब खूबसूरत। हजरत मोहतरम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इल्म है इन फरिश्तों का, कि करोड़ों अरबों लोग पैदा हो गए, सबकी सूरतें अलग अलग हैं। हजरत अब गौर करो, एक जुमला कहना चाहता हूँ, इस जुमले को शायद आप लोग याद कर पाओगे, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है याद कर लोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब फरिश्तों का इल्म इतना है, और जबकि हर फरिश्ता हमारे नबी का गुलाम है, हर फरिश्ता हमारे नबी का, हर फरिश्ता हमारे नबी का, हर फरिश्ता हमारे नबी का, और जब गुलामों का इल्म इतना है, तो आइडिया लगा लो इनके इमाम का इल्म कितना होगा। यानी जब गुलामों का इल्म ऐसा है, तो बॉस का कैसा होगा, जब गुलामों का ऐसा है, तो हेड का कैसा होगा, जब गुलामों का इल्म ऐसा है, तो सुप्रीमो और मुखिया का कैसा होगा। हजरत मोहतरम, इसीलिए देवबंदी वहाबी पागल हो गया, जाहिल हमारा कभी कभी मुस्तफा के इल्म पर सवालिया निशान मारता है, और मुस्तफा के इल्म को नापने की बातें करता है। मैं कहता हूँ, जाहिल मुस्तफा के इल्म को बाद में ना, पहले इन फरिश्तों के इल्म का फरिश्तों के इल्म की पोजीशन ऐसी है, तो आमिना के लाल के इल्म की पोजीशन कैसी होगी। खुदा की कसम, मुस्तफा के इल्म का जलवा कैसा होगा। नहीं आई तुम्हारी समझ में बात? आगे बढ़ता हूँ।
बड़े प्यार से अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और फिर पैदा करके छोड़ा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ माइक जो है वो काम नहीं कर रहा सही करके। अब अल्लाह बेहतर मुंह हटा के बोलो, कभी कहता है इधर को बोलो। हजरात मुझे कुछ कहना नहीं है, बस मेरी बात, मेरी गुफ्तगू सुन लो और बात को तमाम करो। पैदा कर दिया, बस यहीं रहने दो। पैदा कर दिया और पैदा करने के बाद अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने इल्म दिया। क्या दिया? देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। मेरा अल्लाह फरमाता है पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले बाबा आदम है। मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिल रहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा, इमरान प्रधान जी के ताऊ हैं माशाअल्लाह, क्या नाम है उनका? मौलाना आसिम साहब माशाअल्लाह। मल्लू प्रधान जी 500 रुपए मदरसे को पेश कर रहे हैं। लो मौलाना आसिम साहब, अल्लाह आबाद रखे, हजरत को सेहत सलामत की लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे इमरान प्रधान जी के ताऊ हैं, अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से सेहत सलामत के साथ लंबी उम्र दे, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशी हो रही है, कम से कम तुम्हारे दिल में मदरसों के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो रहा है। शुक्रिया ताऊ आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे और सलामत रखे आपको और आपके घर वालों को और आपकी नस्लों को। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत में है। अल्लाह ताला ने बाबा आदम को पढ़ाया, कितना पढ़ाया? अल्लाह ने कई लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने बाबा आदम को यानी हमारे अब्बा को धरती के पर्दे पे भेजा, तो भी छोड़ा नहीं, बहुत प्यार किया मेरे अल्लाह ने। और अल्लाह ने हजरत आदम को कृषि का, कृषि बाड़ी का, खेती बाड़ी का एक्सपर्ट बना डाला। कौन सी जमीन अव्वल है, कौन सी दोम है, और कौन सी जमीन रेते की है और कौन सी धूल की जमीन है, और कौन सी जमीन में पैदा होगा और कौन सी जमीन में पैदा नहीं होगा, नराई बुवाई कटाई और जनाबे वाला कैसे उपज होगी। हजरत मोहतरम बाबा आदम को सब सिखा दिया। जमीन कैसे जोती जाएगी, कैसे बोई जाएगी, जमीन को कैसे कुरेदा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजें बाबा आदम को सिखा दी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इल्म दिया, ये इल्म मदरसे की बुनियाद। ये इल्म जनाबे वाला कहां से मिला? वो जहां से इल्म मिला वही तो मदरसा है। पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाला बाबा आदम है हजरत मोहतरम। और अल्लाह ये इल्म देता रहा, देता रहा, देता रहा। 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नाम है? ये है मेरा नौजवान भाई मोहम्मद शाबान। अल्लाह नज़र को मुस्तक़बिल रोशन शबान बरकत दे, माँ बाप को दोनों जहान में चैन और सुकून अता फरमाए। ये रखो मौलाना आसिम साहब किबला माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे मेरे भाई, नौजवान भाई अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़े। मदरसे को पेश करना चाहिए, मदरसे को देना चाहिए, अल्लाह ने बहुत दिया है। आगे बढ़ता हूँ, अल्लाह ने आपको कहीं नहीं छोड़ा। हजरत नूह को इल्म दिया, तो ऐसा इल्म दिया कि उन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली जिस जमाने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। और उनकी कश्ती का कुछ हिस्सा टर्की के पहाड़ों पर आज साइंस वालों को मिला है। तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि इतनी बड़ी कश्ती उस जमाने में कैसे बन गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद को हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बनाया। मूसा को इल्म दिया, ईसा को इल्म दिया, याकूब यूसुफ को इसहाक को इल्म दिया। 1,24,000 नबियों और रसूलों को मेरे अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर मेरे मौला ने मेरे नबी पे कुरान उतारा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जब नबी पे कुरान उतारा है सुन्नियों, जब नबी पे कुरान उतारा है मेरे भाइयों, तो जानते हो सबसे पहले मेरे नबी ने क्या किया है? गारे हिरा से कुरान लेके आए हैं मुस्तफा। और गारे हिरा से कुरान लाने के बाद ही मेरे नबी ने फौरन, तुरंत, इमीडिएटली, 1 मिनट को भी 1 मिनट जाया किए बगैर सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत अरकम के घर में मदरसा बना लिया। ये मदरसा था जो मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के में बनाया। फिर हालात जनाबे वाले नाखुशगवार हो गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, ये मेरे नबी मक्का छोड़ दो और मदीना चले जाओ। तो मेरे नबी मदीना चले गए, हिजरत कर ली मेरे नबी ने। जानते हो फिर क्या किया मेरे नबी ने? हजरत मोहतरम मदीने में जाके सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मास्टर और सबसे बड़े इंजीनियर और सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे बड़े अक्लमंद ने क्या किया जनाबे वाला? उसने 2 काम किए। इधर मस्जिद बनाई अल्लाह का घर, और इधर एक चबूतरे पे मदरसे की बुनियाद रख दी, सुफ़ा का चबूतरा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस मदरसे में किसने पढ़ा जानते हो? इस मदरसे में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस मदरसे में उमर फारूक आजम ने पढ़ा। कौन उमर फारूक
सरवार आलम, ऐसा नेता आप विधायक बनना चाहते हैं, अच्छी बात है। जनाबे वाला विधायक की दौड़ में है, अच्छी बात है। जब जनाबे वाला हाँ जाना चाहिए विधायक की दौड़ में, जाना चाहिए एमपी की दौड़ में। हज़रात मोहतरम और अच्छे लोगों को आना चाहिए। शराबी है, गुंडे हैं, जुआरी है, उन जनाबे वाला ऐसे लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए। जगह देनी चाहिए शरीफों को, जगह देनी चाहिए अखलाकमंदों को, जगह देनी चाहिए जनाबे वाला मजदूर करामत और शराफत वालों को, जिनके नेचर में मोहब्बत हो, जिनके नेचर में ह्यूमैनिटी हो, जिनकी फितरत में मानवता हो, और जो मानवता और जन सेवा कर सकते हो और इंसानियत की खिदमत कर सकते हो। हज़रात इसी मदरसे में बैठ के पढ़ा उमर फारूक ने, ऐसा नेता बना, ऐसा नेता कि दुनिया के सारे नेता कांप गए। दुनिया में उस वक्त 2 सुपर पावर थे, एक ईरान था, एक रूम था, दोनों को पसीना आ गया। इन दोनों सुपर पावरों ने इस्लाम के खिलाफ और मोहम्मद के खिलाफ और उमर के खिलाफ यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाना डाला। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर मेरा उमर तने तनहा मदरसे का शहजादा बीच चौराहे पे आके खड़ा हो गया। अबे मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो आओ हमारा सामना करो। पीस के रख दिया दोनों को मेरे अकेले उमर ने। न कैसर बचा न किसरा बचा। ईरान पे भी इस्लाम का झंडा और रोम पे भी इस्लाम का झंडा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया मेरे उमर ने। तुम तो जानते नहीं हो, डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछ कर देख लो, मुसलमान भी नहीं है, क्रिश्चियन है वो आदमी, क्रिश्चियन डॉक्टर माइकल हार्ट। तुम तो जानते भी नहीं हो। मदरसे एहसान मानो इन मौलवियों का जो जलसे हो जाते हैं और किसी तरीके से तुम आके बैठ जाते हो। तुम इन मौलवियों के पास बैठने को तैयार नहीं हो, हिस्ट्री सुनने तैयार नहीं हो। तुम जनाबे वाला बग्गी बाग खेलने के अलावा और कोई काम करना नहीं जानते। तुम आज माज़अल्लाह इस माज़अल्लाह मौलवियों के पास आके बैठने में तुम्हें जनाबे वाला टाइम बर्बाद होता है। नहीं आ सकते, जलसे में भी किसी तरीके से आ जाते हो तो शैतान 1 मिनट में कहता है जल्दी से भागो। मस्जिद में गए तो इमाम साहब की 5 मिनट की ज्यादा तकरीर हो गई तो कितने सूरमा मस्जिद की दीवार से लग के घड़ियां दिखाते हैं। घड़ियां बहुत टाइम हो रहा है इमाम साहब, रूहें बीमार है इस सूरमा की, रूह बीमार है इस सूरमा की जो घड़ी दिखा रहा है। मस्जिद काट खाने को दौड़ रही है तुझे, मस्जिद कैद खाना लग रही है तुझे। 2 मिनट मस्जिद में नहीं बैठ सकता तू। रूह बीमार है इसकी, बॉडी बीमार होती है तो तुम बॉडी बीमार कैसे पता लगेगा रूह बीमार है? बताओ कैसे लगेगा पता? कादिम भाई शुक्रिया। अरे बॉडी जब बीमार हो जाती है तो पता लग जाता नहीं लग जाता? कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि बॉडी बीमार हो गई तो ऐसे पता लगता है कि कितनी अच्छी चीज दे दो मजा ही नहीं लगता। कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। टाइफाइड हो गया तो चिकनगुनिया, डेंगू हो गया, डेंगू डबल टाइफाइड। बिरयानी अच्छी नहीं लगती, हलवा अच्छा नहीं लगता, पानी को भी कहता पानी कड़वा लग रहा है। अबे तू बीमार है, इलाज करा, जा डॉक्टर के पास। मगर ये लोगों जैसे तुम्हारी बॉडियां बीमार होती हैं ना, वैसी तुम्हारी रूहें भी बीमार होती हैं। रूहों का पता कैसे लगा? बॉडियों का तो सबको पता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए मुरादाबाद में, घर मड़ैया भेज दो, चले जाओ डॉक्टर के पास। बैठा है, धार लगाए बैठा है। इस जमाने में सबसे खतरनाक पोजीशन में अगर कोई है तो डॉक्टर है। उसे पता नहीं चला बेचारे की मड़ैया बिक गई, खेत बिक गया, लाशों के भी पैसे ले लेता है, लाश के भी पैसे ले लेता है डॉक्टर। लाश बाद में जाएगी, पहले पैसा दो। पैसों के अलावा बात नहीं बनती डॉक्टर के पास। बैठे हैं जगह जगह, सबको पता है बॉडियां बीमार हो गई, मगर रूहें भी तो बीमार हो जाती हैं कभी कभी। बॉडियों की सबको चिंता रहती है, माए बहनें भी बैठी हैं, बुरा मान जाएंगी, बॉडियों की इन्हें भी फिक्र। सास कहती है अनानास खिलाओ, सेब ला के दे लल्ला, सेब खिलवा दे लल्ला से। काहे को? ताकि बच्चा अच्छा स्वस्थ पैदा हो, मोटा ताजा खूबसूरत पैदा हो। अरे ओ बुढ़िया, बच्चे की बॉडी है और बच्चे की बॉडी के साथ एक और चीज है रूह। वो दिखाई नहीं देती मगर वही ज्यादा पावरफुल होती है।
जो चीज दिखाई नहीं देती वो ज्यादा पावरफुल होती है। एक चीज दिखाई देती है और एक चीज दिखाई नहीं देती है। जो चीज दिखाई देती है वो ज्यादा अहम नहीं है, और जो चीज दिखाई नहीं देती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे बॉडी दिखाई दे रही है, पावरफुल नहीं है, मगर इसे रूह एक्टिवेट कर रही है। रूह ना हो तो कान बेकार, रूह ना हो तो आंखें बेकार, रूह ना हो तो जबान बेकार, रूह ना हो तो पाँव बेकार। अगर रूह ना हो तो जनाबे वाला हमारे इस वजूद का हासिल क्या है? तो इसका मतलब रूह ज्यादा पावरफुल है। ये दिखाई नहीं दे रही है, सीन पावरफुल नहीं है, अनसीन पावरफुल है। जैसे जैसे ये नमाजी दिखाई दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ये रोजा रख रहा है, ये हज कर रहा है, दिखाई दे रहा है। मगर इस नमाज रोजे को जो चीज एक्टिवेट करती है और जो चीज इसे चलाती है वो होता अकीदा। क्या होता है? अकीदा दिखाई नहीं देता। वहां भी नमाज पढ़ रहा, पता चल रहा, तवज्जो है, मगर अकीदा अंदर की चीज है, वो है ही नहीं। करोड़ों सजदे कर ले, एक अंग्रेज को मुसलमान कर लिया एक वहाबी ने। जब एक वहाबी ने एक अंग्रेज को मुसलमान कर लिया तो अंग्रेज भी अंग्रेज था, वो बोला भाई मैं मुसलमान तो हो गया, मगर मेरा एक सवाल है कि ये बताओ सुलेमान का तख्त, हजरत सुलेमान नबी है ना अल्लाह के, हजरत सुलेमान ने सेकंडों में बिल्किस का तख्त मंगवाया कैसे? सेकंडों में बिल्किस का तख्त, तुम्हें वो किस्सा तो याद है ना, कुरान शरीफ के 19वें पारे में है। जब बिल्किस चली हजरत सुलेमान की तरफ, कई हजार किलोमीटरों का फासला चली, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो मंत्री था कुटबड़न, वो हुदहुद, लंबी चोंच वाली, हमारे इलाके में तो कुटबड़न कहते हैं, तुम्हारे इलाके में क्या कहते हैं? कुटबड़न, लंबी चोंच वाली। वो मंत्री थे, उनके कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। उन्होंने मंत्री साहब ने आके इनसे बताया, बादशाह से, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, कि बिल्किस चल पड़ी है सरकार। इरशाद फरमाया बिल्किस चली है वहां से कि चल गई। इरशाद फरमाया उसका तख्त लाओ यहाँ, उसके आने से पहले तख्त चाहिए, जिस तख्त पे वो बैठती है वो तख्त चाहिए, यही चाहिए। तो एक जिन्न आया, क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि क़विय्युन अमीन। जिन्न भी चूंकि आपके ताबे थे, आपकी सल्तनत थी पूरी दुनिया में, तो जिन्न ने कहा कि मैं आपकी मजलिस के खत्म होने से पहले बिल्किस के तख्त को आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सुबह को लगता था और दोपहर को खत्म हो जाता था, इतनी देर में तख्त आ जाएगा। तो जनाबे वाला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे भी जल्दी चाहिए उसका तख्त, इतना टाइम नहीं लगना है, हजारों किलोमीटरों का फासला, इतना टाइम नहीं लगना, अभी चाहिए। तो एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, वो वली था, सुभान, उनका नाम था हजरत आसिफ बिन बरखिया। वो खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा, कुरान शरीफ के 19वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। सरकार, मैं बिल्किस का तख्त आपके पास आपका पलक झपकने से पहले ला दूंगा। आपका पलक नहीं झपकेगा और तख्त आ जाएगा। ये वलियों की शान है और वलियों की करामत कुरान में है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, लाओ तुम लेके आओ। तो क्या आप हुजूर आंख बंद कीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद की और जैसे ही खोली बिल्किस का तख्त सामने। सुभान अल्लाह, बिल्किस बहुत बाद में आई, तख्त पहले आ गया, मिनटों सेकंडों में आ गया। तो अंग्रेज ने उससे ये कहा अपने साथ वाले से कि तुम्हारे ऊपर हमारा ये सवाल बाकी है कि सेकंडों में तख्त आया कैसे। तो चूंकि ये लोग तो मानते नहीं करामत को, ना ये वलियों को माने,
ये तो मिट्टी का ढेर बताते हैं, मिट्टी का ढेर है। हालांकि लोग पागल हो गए, अरे मिट्टी का ढेर होते तो सलाम करते हम इन्हें। तुम कब्रिस्तान में जाते हो सलाम करते हो नहीं करते हो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्रों वालों सलाम अलैकुम करते हो या नहीं करते हो? सलाम कहाँ करना चाहिए? इन मौलवियों से पूछो। सलाम वहाँ करना चाहिए जहाँ से सलाम का जवाब मिलने के चांस हो, जहाँ से सलाम का जवाब मिलने के चांस ना हो वहाँ सलाम नहीं कर सकते। इसीलिए पागल को आप सलाम ना करें, नमाज जो पढ़ रहा है उसे सलाम ना करें, जो अजान पढ़ रहा है उसे सलाम ना करें, जनाब वाला जो जहाँ से जवाब नहीं मिल सकता वहाँ सलाम, कोई सो रहा है तो सलाम ना करें। इसलिए कि सलाम वहाँ किया जाए जहाँ से सलाम का जवाब मिलने के चांस हो। ये मसले की बात है। अब कब्रिस्तान में आप जाइए तो आप मुझे बताइए कि आप सलाम करते हैं या नहीं करते हैं? क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्रों वालों अस्सलामु अलैकुम। मिट्टी के ढेर होते तो मिट्टी के ढेरों को नबी सलाम करवाते? तुम करते हो मिट्टी के ढेरों को कोई सलाम? ये खंबे खड़े हैं, ये खंबा खड़ा है, खंबे साहब, कभी कहा तुमने खंबे साहब सलाम अलैकुम? कभी किसी पहाड़ से गुजरे और पहाड़ को कहा हिमालय जी सलाम अलैकुम? कभी किसी पहाड़ से कहा? मिट्टी के ढेरों को सलाम नहीं होता। सलाम करवाया जाना इस बात की दलील है कि कब्रिस्तान में जो मोमिन हैं जिनकी कब्रों पर तुम जा रहे हो वो जिंदा हैं, मिट्टी के ढेर नहीं है। और जब आम मुसलमान की ये पोजीशन है तो फिर अल्लाह के खास बंदे की क्या हालत होगी जो तुम कहते हो वली 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 मिट्टी का ढेर है। हज़रात मोहतरम, वली अल्लाह की कसम जमीन पे भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा, जमीन पे भी साहिब तसर्रुफ, जमीन में भी साहिब तसर्रुफ। अब उनसे ये पूछना है, ये बता कि मिनटों सेकंडों में आया कैसे? वो मानता नहीं था इन बातों को। अजी जनाब वाला वो कहता है मेरा ये सवाल तुम पे उधार है, मुसलमान तो मैं हो गया मगर सवाल उधार है। साथ साथ जा रहे थे, दातागंज बख्श हजवेरी का नाम सुना होगा आपने। दातागंज बख्श हजवेरी के मजार के पास से गुजरे तो उस मजार पे जनाब वाला जो गुंबद नजर आया, उस गुंबद पे अंग्रेज की नजर पड़ गई। बोला कि यहाँ मुझे अल्लाह वाले के पास जाने दो। वो लेके चला गया कि चलिए मैं भी चलता हूँ। जब जनाब वाला वहां पहुंचे तो दातागंज बख्श हजवेरी जिनका मजार था, उनके मजार के पास में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पे एक अल्लाह वाला बैठा हुआ था, सफेद दाढ़ी, चांदी जैसे बाल, सफेद सफेद और चेहरे पे चमक। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, बोलो क्या चाहिए? कहा हुजूर एक सवाल है मेरा। दातागंज बख्श हजवेरी के मजार के पास जीने पर बैठे एक अल्लाह वाले से कहा मेरा एक सवाल है। बिल्कीस का तख्त मिनटों सेकंडों में आ कैसे गया? तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले तुम ठंडे इलाके के रहने वाले हो, तुम्हें चाय चाहिए? तुम ठंडे इलाके को, तुम्हें चाय चाहिए? और बस इतना कहा और हजरत ने हाथ ऐसे किया, पूरा कप हजरत के हाथ पे आ गया, पूरा चाय भर के कप आ गया। जब अंग्रेज के हाथ में आया वो कप तो अंग्रेज ये देख के दंग रह गया, ये कप भी मेरे घर का, चाय भी मेरे घर का, दंग रह गया। इरशाद फरमाया दंग क्यों है, हैरान क्यों है, जब मैं चाय इतनी दूर से ला सकता हूँ। जब मैं चाय इतनी दूर से ला सकता हूँ तो हजरत सुलेमान इतनी दूर से बिल्कीस का तख्त भी ला सकते हैं। कदमों पे गिर गया, बोले दोबारा पढ़ाइए, गलत जगह फंस गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्ज करना चाहता हूँ जनाब वाला, टाइम कहीं ज्यादा ना हो जाए, मगर मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता था, बात तवील हो गई, जरा बीच में आ गई ये बात। मैं ये कहना चाहता हूँ जब गुलामों का इल्म ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा होगा? सुफ़ा के जमाने में जनाब वाला मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत उमर फारूक आजम को पढ़ा। हजरत उमर फारूक आजम जानते हो पूरी दुनिया में चारों तरफ उमर उमर, डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा हुआ आदमी है, मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है। किताब लिखी थी 100 दुनिया के 100 बड़े लोग, तो उन दुनिया के 100 बड़े लोगों में पहले नंबर पे हुजूर का नाम लिखा और 40वें नंबर पे हजरत उमर का नाम लिखा। 40वें नंबर पे उमर का नाम। और आगे बढ़ो, इसी मदरसे में हजरत उस्मान गनी पढ़ते जनाब वाला, कुरान सीखते और कुरान के उसूल से उन्होंने बिजनेस किया। तुम पे तो पैसे ही कितने फिर भी फटे रहते हो। तुम्हारी एक प्लेटिया मनकुए में हो गई, एक प्लेटिया जनाब वाला इधर बिलसऊ में सिडरऊ में हो गई, एक प्लेटिया धारक नगले में हो गई, तो तुम कपड़ों से बाहर ही फिर रहे हो जनाब
एक प्लाट तुमने ठाकुरदारे में क्या ले लिया। हजरत उस्मान गनी ने इसी मदरसे में पढ़ा और अल्लाह की कसम इतना बड़ा सेठ हो गया, इतना बड़ा सेठ मेरे उस्मान गनी, इतने बड़े सेठ के जहाँ तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनतियां खत्म हो जाती हैं, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। इतना पैसा, इतना पैसा, मगर सादगी, अल्लाह जनाबे वाला सादगी, खुदा की कसम ऐसी सादगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में चला जाऊं, मगर सादगी की हद हो गई जनाबे वाला। वो लिबास भी पहनते थे तो अल्लाह की कसम पैबंदों का पहना करते थे। वो चलते थे तो नजरें झुकी हुई रहती थी, पलकें बिछी हुई रहती थी। वो जनाबे वाला एक बार एक मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराए। किसी ने पूछा क्यों मुस्कुराते हो? इतना बड़ा सेठ जवाब देता है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि एक बार इस छत को मेरे नबी देख के मुस्कुरा गए थे। मैंने भी सोचा आज मैं वहीं खड़ा हूँ, क्यों ना हुजूर की सुन्नत पे अमल कर लूं। हम पे जरा सा भी पैसा नहीं है, मगर हमारे अंदाज ही बदले बदले हैं। इसी मदरसे के अंदर मौला अली ने पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत का अली, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प का कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, इस मदरसे से पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। हमने पढ़ा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1500 साल के अंदर बनी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1500 साल के अंदर बनी है, दुनिया की यूनिवर्सिटियां 1500 साल के अंदर बनी है। पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए कि सुफ़ा के चबूतरे पे जनाबे वाला, जब से सुफ़ा का चबूतरा बना है, जब से मुस्तफा ने वहां मदरसा बनाया है, इल्म का उजाला पूरी दुनिया में फैला। मुस्तफा के मान सम्मान में अल्लाह ने इल्म का उजाला ज़माने भर में कर दिया, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटियां कायम हो गई, जिसके नतीजे में कॉलेज कायम हो गए। कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारे कॉलेज मदरसे के बाद हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ मदरसे का एहसान है कॉलेजों पर, मदरसों का एहसान है इंसानियत पर। हाँ हाँ, इन मदरसों में वो शिक्षाएं दी जाती हैं। कैसी शिक्षा दी जाती है, एक मिसाल देना चाहता हूँ, इजाजत हो तो बाबा से बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे नवाब रफीउद्दीन साहब। मुझे बोलते बोलते 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं? है थोड़ी सी और इजाजत? अरे है इजाजत? ये मदीना है, बैठी रहो वहीं बैठी रहो, तमाशे मत करो, तवज्जो है, आराम से बैठी रहो और सुबह तक ऐसे ही बैठी रहो। सुबह को 10 तार होगी, जो होगा हो जाएगा, ऐसे ही बैठी रहो। इजाजत है। शिक्षा क्या है मेरे मदरसे में? शिक्षा ये है मेरे मदरसे में, ये मदीना है, कच्चे कच्चे घर, ये गलियारे हैं, लीक है जिन्हें तुम बोलते हो लीक हैं, उन लीकों पे एक लड़की दौड़ती चली जा रही है मदीने में, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये शिक्षा है हमारे मदरसे की, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। 4 गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, 4 गुंडे पीछा कर रहे हैं। उन गुंडों ने उस लड़की को पकड़ लिया, शिकंजे में कस लिया। जिसके घर के सामने कसा था वो घर नबी के मदरसे में पढ़ने वाले एक तालिबे इल्म का था। इसने बेसाख्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है लड़की, और बेसाख्ता इसकी जबान से ही जुमला निकला, हालांकि वो मुसलमान नहीं थी, लड़की मुसलमान नहीं थी। शिक्षा है हमारी यहाँ, लड़की मुसलमान नहीं है और वो गुंडे भी मुसलमान नहीं, लड़की की जबान से निकला। जब शिकंजे में कस लिया इस लड़की को, तो लड़की की जबान से जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। जो मोहम्मद इंसानियत का झंडा लेके आए हैं, जो ह्यूमैनिटी की खिदमत करने आए हैं, जन सेवा और मानव सेवा करने वाले मोहम्मद के मदीने में, हाय मेरी इज्जत लुटी ही जा रही है। हजरात मोहतरम, जैसे ही लड़की ने बाहर जैसे ही लड़की ने ये कहते हुए चीख मारी, अंदर जनाबे वाला एक स्टूडेंट का घर था बिल्कुल करीब में ही, हजरत मदरसे में पढ़ता था, मेरे नबी के मदरसे में। कई दिनों के बाद आज घर आया था और घर में आके बीवी से जनाबे वाला खाना मांगा था। बीवी ने बड़ी मोहब्बत से अपने आने वाले शौहर वफा शार को खाना दिया था, खुद भी बैठ गई थी, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी ताकि शौहर पेट भर के खाना खा ले। हजरत मोहतरम ने प्लेट सामने थी,
निवाला हाथ में था और हाथ जनाब वाला लबों के करीब था। जैसे ही उस लड़की की आवाज आई, हजरत मोहतरम दिल मचल गया। फौरन निवाला प्लेट में गया, प्लेट जनाब वाला प्लेट सरका के दीवार के पास कर दी और दीवार के पास जनाब वाला रखी हुई तलवार को उठाया। उस अल्लाह वाले ने, मदरसे के शहजादे ने, मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म ने, बीवी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा तुझे आवाज नहीं आ रही है? कोई मजलूम लड़की पुकार रही है। हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, काट ठहरों में देख के आती हूँ। दरवाजे के बाहर जाके देखा तो जनाबे वाला फौरन आ गई और आके बोली आप आराम से खाना खाइए, कोई भी मुसलमान नहीं है, न लड़की मुसलमान है न वो गुंडे मुसलमान है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप खाना खाइए। हज़रत मोहतरम धक्का दिया। इस तालिबे इल्म ने अपनी बीवी को, ये शिक्षा है हमारे यहाँ, ये तालीम दी जाती है इन मदरसों में, न मजहब देखना है, धर्म देखना है, न कास्ट देखना है, न इस्म देखना है, न नजरिया देखना है। इंसानियत लुटे तो खड़े हो जाओ, अन्याय को मिटाने खड़े हो जाओ, न्याय का साथ देने खड़े हो जाओ। न धर्म देखना है, न मजहब देखना है, न इस्म देखना है, न चेहरा देखना है, न रंग देखना है, न नस्ल देखना है। ये मोहब्बत का पैगाम है। धक्का मारा अपनी बीवी को, और अपनी बीवी को धक्का मारते हुए मुस्तफा के मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म अपनी बीवी से कहता है, जालिम यहूदियों ही की सही बेटी बेटी है, चाहे वो यहूदियों की हो, चाहे वो ईसाइयों की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, बेटी बेटी है। और हर बेटी की इज्जत बचाना, इज्जत की रक्षा करना, इज्जत की सुरक्षा करना मुस्तफा के गुलामों की शान है। यही हमारे नबी का फरमान है। ये शिक्षा है मेरे मदरसे की, तालीम है मेरे मदरसे की। अरे रंग और नस्ल देख के फैसले यहाँ होते हैं। ये मेरा वोटर है, ये मेरा सपोर्टर है, मगर मुसलमान मदरसे में पढ़ने वाले नबी के गुलाम कभी भी देख के फैसला नहीं करते। ये देखो ना, जितने भी किसी से नहीं पूछा तेरा धर्म क्या है। ये गरीब नवाज है, किसी से नहीं पूछा तेरा धर्म क्या है। ये निजामुद्दीन औलिया है, किसी से नहीं पूछा तेरा रंग क्या है, तेरी नस्ल क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरी बिरादरी क्या है। वो नहीं पूछते। सबका साथ सबका विकास, ये मोटो है, ये मिशन है अल्लाह वालों का। कर दिया, मगर जनाब खुद भी इतने जख्मी हो गए और घायल हो गए कि जमीन पे गिर गए, लहूलहान हो गए, पूरे जिस्म से खून जनाबे वाला रिसने लगा, जिस्म के अंदर खून नहीं बचा, सरकने की ताकत न बची। हज़रात मोहतरम लेट गए जमीन पे और जनाबे वाला अब आंखें बंद होने लगी, मगर कभी कभी खुल जाती हैं। हज़रात मोहतरम चारों गुंडे इधर से उधर हो गए। वो लड़की बच गई, वो मुसलमानों की लड़की नहीं थी, लड़की बच गई। हज़रात मोहतरम वो लड़की जो जुल्म सितम की चक्कियों से, जुल्म सितम अत्याचार की चक्कियों से खींच के निकाला एक नबी के गुलाम ने, मदरसे में पढ़ने वाले एक तालिबे इल्म ने उससे हाबिय रसूल के कभी कभी आंखें खोलता था, खुली आंखें, मुस्कुराया और मुस्कुरा के उस बेटी की सूरत देख के बोला, गम नहीं है मुझे बेटी, फिक्र नहीं है मुझे बेटी, खुश होके जा रहा हूं मैं दुनिया से, खुश होके जा रहा हूं मैं, कारनामा अंजाम देके जा रहा हूं मैं, किसी की इज्जत बचा के जा रहा हूं। मेरी बेटी मुझे गम नहीं है, बल्कि दुनिया से जा रहा हूं अल्लाह की तरफ, अल्लाह की रहमत की तरफ, तो खुश होके जा रहा हूं, एक अच्छा काम करके जा रहा हूं। हज़रात मोहतरम आंसू आ गए उस लड़की की आंखों में, और खुदा की कसम उस लड़की ने उसके पांव के पास खड़े होकर कहा, जा 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 मोहम्मद के गुलाम जा, मगर तेरी इस बहादुरी ने मेरी जिंदगी में इनकलाब ला दिया है।
गवाह रहना, पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम, ये है दीन, ये है मदरसा, और ये है मदरसे की शिक्षा। मदरसा जनाब वाला अन्याय के खिलाफ है, मदरसा हैवानियत के खिलाफ है, मदरसा बहीमियत के खिलाफ है, मदरसा जानवरियत के खिलाफ है, तशद्दुद के खिलाफ है, मदरसा जुल्म के खिलाफ है, मदरसा हिंसा के खिलाफ है, मदरसा अमन व अमान चाहता है, मदरसा बहार चाहता है, मदरसा सलामती चाहता है, मदरसा जनसेवा चाहता है, मदरसा मानव सेवा चाहता है। मदरसे का ये कहना है, नबी ने ये फरमाया है कि ओ लोगों, तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो गया, ये नहीं कहा कि मुसलमान, तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो गया और तुमने पेट भर लिया, तो अल्लाह के यहाँ तुमसे सवाल होगा। अल्लाह के यहाँ सवाल होगा कि भूखा सोया क्यों तुम्हारा पड़ोसी। ये है मेरे मदरसे की शिक्षा। मेरे मदरसे की शिक्षा ये है, मुस्तफा जाले रहमत ने फरमाया, रास्ते से पत्थर हटाना सबसे का सवाब रखता है, पत्थर हटाते जाओ सबसे का सवाब हासिल करते हो, किसी को तकलीफ ना हो। बहरहाल